रूप हो जाता, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया, उसको रोक दिया गया और बिहार सरकार के द्वारा समय पर दमकल गाड़ी आ गई। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के इस भव्य आग को सारे भाइयों के साथ मिलकर के आज रोका। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। साल 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और तमाम राजनीतिक दल और तमाम नेता जो हैं अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। ऑफिशियल तौर पर नहीं, अनऑफिशियल तौर पर जो है वो चुनाव की रणभेड़ी जो है वो बच चुकी है। पार्टी के तरफ से जो है वो नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं और छोटे छोटे कार्यक्रम भी जो है वो बिहार की तमाम राजनीतिक दल जो है वो कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बिहार के जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो एंगेज कर रही है ताकि चुनाव तक जो है वो माहौल जो है वो बनाया जा सके। इसी कड़ी में लोजपा का अभिनंदन समारोह जो है वो हाजीपुर में था, लेकिन इसी दौरान देखिए हमने इसी हफ्ते देखा कि चिराग पासवान जब रास्ते से कहीं जा रहे थे तो एक घायल युवक जो है सड़क किनारे दिखता है और चिराग पासवान जो है वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उस युवक को जो है अस्पताल पहुंचाते हैं। ऐसे कई वाकया जो है वो चिराग पासवान के साथ हमने इससे पहले भी देखा, पप्पू यादव को भी हमने ये करते देखा। और आज जब ये अभिनंदन समारोह जो है वो युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे के लिए था, अभिनंदन समारोह जैसे ही हो रहा था तो अगजनी की घटना हो गई। कहाँ हो गई, लोकेशन हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो गंगा जल बड़का बगीचा सोनपुर में है, वहीं पर ये अभिनंदन समारोह था और गांव में अगजनी हो जाती है। और इसी बीच अभिनंदन समारोह को छोड़कर जो युवा लोजपा की पूरी टीम है वेद प्रकाश पांडे के नेतृत्व में पहुंच जाती है आगजनी को काबू पाने के लिए। और तस्वीरें हम आपको पैच कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो ये तस्वीरें हैं आपको जहां पर धुआं और आग आपको दिख रही होगी और पानी से बुझाने के प्रयास जो है वो युवा लोजपा के कार्यकर्ता जो है वो भरकस जो है वो कर रहे हैं। सेवा भाव के तहत, पूरे सेवा भाव के तहत जो है ये कार्य जो है युवा लोजपा की तरफ से किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर देखिए, पूरा मामला जो है वो गांव गंगा जल बड़का बगीचा सोनपुर का है जहां पर भीषण आग लग गई। इस दौरान युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं क्योंकि वो पास में ही थे और आग को काबू पाने के लिए हर वो कोशिश करते हैं और अंततः आग को काबू जो है वो पा लिया जाता है। अब देखिए वेद प्रकाश पांडे जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान सुना देते हैं। वेद प्रकाश जी, ये क्या घटना हुई थी? आज हाजीपुर से लौटने के क्रम में हमारे साथ युवा लोजपा के साथी थे आदित्य पांडे और हर्ष चोपड़ा जी, समीर सिंह जी। तो उस दौरान जब हम लोग पहुँचे जेपी सेतु के करीब तो एक साथी हैं हमारे, उन्होंने खबर किया कि भैया आना है, अभिनंदन समारोह है। तो हम लोग गंगा जल बंदर बड़का बगीचा पहुँचे, माफ़ करिएगा बड़का बगीचा पहुँचे। तो अभी 10 मिनट कार्यक्रम को लेकर के हुआ था तो किसी साथी ने कहा कि घर के बगल में धुआं दे रहा है, आग लग रहा है। जब तक हम लोग वहाँ दौड़ के पहुँचे तो वो भव्य रूप ले चुका था आग। और जिस तरीके से हम लोग सारे साथी मिल करके, गांव टोला के लोग, पूरे समाज मिल करके उस आग पर काबू पाए, तो निश्चित रूप से मैं एक सिर्फ संदेश देना चाहता हूं। चूँकि अब गर्मी आ गया है पूरे बिहार में, पछुआ हवा चलना शुरू कर गया है, सभी साथी एकजुट हो जाएं और पूरे दिन हो या रात हो, चूँकि गेहूं की खेती होती है इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा, तो आग को कैसे रूप हो जाता, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया, उसको रोक दिया गया और बिहार सरकार के द्वारा समय पर दमकल गाड़ी आ गई। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के इस भव्य आग को सारे भाइयों के साथ मिल करके आज रोका। धन्यवाद। भाई साहब से बात कर रहे थे तो इसकी व्यवस्था और ये सुचारू रूप से कैसे चले, भविष्य में कहीं आग ना लगे, इसके लिए हम लोग भी एक सुचारू रूप से कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लोगों को जागरूकता अभियान कि घर में अगर आप खाना बना रहे हैं तो उस चूल्हे का जला हुआ हिस्सा, जिसको राख कहते हैं, वो कहीं अगल बगल खेत में ना फेंकें, अगर फेंकें तो पानी से डुबा करके फेंकें। लेकिन पूर्णतः मैं यही कहूँगा कि भाई सब भाइयों के सहयोग से इस साल चुनाव होने हैं, नेता जो हैं वो खूब पसीना बहा रहे हैं, लेकिन जब नेता इस तरीके का सेवा कार्य और सेवा भाव के साथ जब करते हैं तो विजुअल्स और भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। नेता हैं, जनता के बीच रहिए और सेवा का जब भी मौका मिले तो करिए।
फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।